अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो हैं खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए कि आप माशाल्लाह जो है मेरे साथ हैं और फिर मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो आप शेयर कर रहे होते हैं दूसरों तक, ठीक है, ताकि दूसरों तक भी ये वाला मैसेज जो है वो पहुंचे। तो ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज या पिछली ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ कट प्लेन के ऊपर आ रही है तो वो आपको विजिबल होती है, वो आपका नज़र आती है। लेकिन याद रखें रेविट के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होती हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस होती हैं जिसके अंदर आपके अगर कट प्लेन से ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आपको नज़र आ रही होती हैं, या आपके नीचे कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको नज़र आ रही होती हैं, उनको भी आप देख सकती हैं, ठीक। तो कुछ चंद एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक्सेप्शनल केसेस होती हैं। इन रेविट डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट अबव एंड बिलो इन ए प्लान व्यू, किसी भी प्लान व्यू के अंदर यानी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट या नीचे वाले ऑब्जेक्ट को दिखाना है, रेफर टू कंट्रोलिंग द visibility objects elements that are above or below the current view cut plane. This setting help manage the display of objects that may be hidden or obscured in the view, ठीक है। तो जो है आप के जैसे मैंने बताया है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस में कुछ चीज़ें जो है आपको कट प्लेन से ऊपर भी अगर होंगी तब भी आपको जो नज़र आएंगी। अच्छा अच्छा किसी भी कट प्लेन जो होता है ना बेसिकली वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज में ना जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस एक्सरसाइज में यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर एक्सेप्शन केसेस होती हैं, हाउ टू यूज इट इन रेविट। इसी तरह आपको जो प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप चले जाएंगे और उसके अंदर जो है व्यू रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू रेंज में जाके आप जो भी सेटिंग आपकी एडजस्टमेंट है वो आप कर लीजिए। कट एडजस्ट कट प्लेन, फिर आपने जो कट प्लेन की जो भी हाइट होगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो आप दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डेप्थ व्यू है जो आपका ना ऑब्जेक्ट बिलो द कट प्लेन, जो बिलो के कट प्लेन जो आपके आ रहा है वो आप जो है सेट कर सकती हैं। उसके बाद ऑप्शनली अगर आपके पास अंडरले है तो यूज द अंडरले फीचर टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बिलो, और यानी ऊपर या नीचे दिखाने के लिए अंडरले को भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स क्या होती हैं? बेनिफिट्स ये होती हैं कि आपकी विजुअलाइजेशन बेहतर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपकी बेहतर हो जाती है, आपकी क्वांटिटीज़ बेहतर हो जाती हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी जो है बेहतर हो जाती है। और कॉमन एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है? फ्लोर प्लान में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सेक्शन व्यूज़ के अंदर जो है आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब चलते हैं रेविट की तरफ। और रेविट की तरफ मैं कब जाता आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक प्लान है जिसको मैंने ब्रेक रूम से ना व्यू की यानी जूम किया हुआ है। इस एरिया में मैंने जूम किया हुआ है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे देखें मैं कैबिनेट, दो कैबिनेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आर्किटेक्चर में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, प्लेस कंपोनेंट्स, यहाँ आपके पास कैबिनेट्स आ रही हैं, ठीक है, कैबिनेट्स। और मैं इन कैबिनेट्स को जो है क्योंकि ये वॉल माउंटेड है तो मैं इनको वॉल माउंटेड एक यहाँ लगा देता हूँ और एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने इनको लगा दिया। अब जो है इनका मैं एक व्यू बनाता हूँ, ठीक है। इनका व्यू क्रिएट करता हूँ। यहाँ व्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास एलिवेशन है, एलिवेशन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इंटीरियर एलिवेशन आपने सेलेक्ट करना है। इंटीरियर एलिवेशन आप सेलेक्ट करके जैसे ही आप इस इंटीरियर एलिवेशन को आप दीवार के करीब लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन चेंज करता है, वो बताता है कि आपको कहाँ से लेना है। तो फ़र्ज़ करें मैंने इस यहाँ से लेना है, तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया, इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है आपके पास एलिवेशन के अंदर वो जो विंडोज़ है ना वो आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं ना यार दोनों व्यूज़ को ना टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास प्लान भी यहाँ है, ठीक है, जो आपका ब्रेक रूम का जहाँ आपने वो लगाई थी कैबिनेट्स वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, और आपको एलिवेशन का जो व्यू है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो फिर और दूसरी तरफ आपने ये देखिए यहाँ पे जो आपने एलिवेशन का व्यू लिया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह मैंने दोनों को टाइल कर लिया है साथ साथ, ठीक है। टाइल करने के बाद जो है मैं जाता हूँ एनोटेट में, और एनोटेट में मेरे पास जो डिटेल लाइन है, ठीक है, उसको मैं लेता हूँ और यहाँ पे ना एक डिटेल लाइन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को लगाने के बाद मैं जो है आपके डिमेंशन में जाता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिमेंशन में लगा देता हूँ,
ठीक है, और एक डिमेंशन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये लगा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो दो डिमेंशन आ गई, ये देखें। ठीक है, दो डिमेंशन मेरे पास आ गई। अब इसको जो है, इस डिमेंशन को मैं अपनी मर्जी से ना चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद ना ये वाली जो डिमेंशन है ना, ये वाली, इसको मैं 1300 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने 1300 पे कर दिया। और जो ये वाली डिमेंशन है, इसको मैं लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली डिमेंशन आपकी जो है हाईलाइट हो जाएगी। इसको मैं 2400 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने 2400 पे कर दिया। अब जो है, एक मेरा जो लाइन है वो 1300 पे है और एक मेरी 2400 पे है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद ना अब देखें, ये जो आपका प्लेन है ना, ये आपका कट प्लेन है। 1300 पे आपका कट प्लेन है और जो अबव प्लेन है आपका वो 2400 पे है। ठीक है, यहाँ पे 2400 के ऊपर है। अब यहाँ पे आप आ जाए प्लेन के अंदर और यहाँ पे आप व्यू रेंज में चले जाएं। व्यू में जाके आपने 1300 देखें, आपका कट प्लेन पे है और टॉप जो आपका 2400 है। तो कट प्लेन से देखें, आपकी खिड़कियाँ ऊपर हैं। ठीक है, तो फिर भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये, इसको हम जो है, इसको देखते हैं कि यानी ये जो केसेस होते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं रेविट के अंदर, कि अगर आपके कट प्लेन के जो है और अबव प्लेन के अंदर कोई चीज़ आ रही है, तब भी कुछ चीज़ें आपको रेविट के अंदर जो है नज़र आती हैं, जैसे कैबिनेट्स होती हैं। अच्छा, इस एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ना आपके तीन चीज़ें होती हैं। एक केस वर्क आपका होता है, एक आपकी विंडोज़ होती हैं और एक आपके जिनिंग मॉडल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जिनिंग एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है, अगर आपके कट प्लेन से और टॉप प्लेन के अंदर आ रही हैं तो आपको जो है नज़र आती हैं। अच्छा, इसी तरह ना आपके विंडो के अंदर होता है। ठीक है ना, ये देखें, मैं अगर इसको जूम करूँ और ये आपकी विंडो है। ठीक है, और विंडो को मैंने सिलेक्ट किया तो विंडो आपकी 900 पे आ रही है। देखिए, जो सील हाइट इसकी 900 है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1400, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कट प्लेन से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, कट प्लेन से ऊपर जा रहे हैं। कब अगर मैं कट प्लेन से ऊपर जा रहा हूँ तो विंडो जो है यहाँ पे देखें नज़र आ रही है। ठीक है, नज़र किस तरह से आ रही है, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो विंडो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस होती हैं जिसके अंदर जो है कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, अगर ये विंडो मैंने ली है, ये सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो देखें विंडो आ रही है अब 14 से। इसे मैं 900 करूँगा। ठीक है, अगर सिलेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है ना कि वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे नज़र आ रही है। अब 900 करूँगा तो देखें आपके पास जो है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये विंडोज़ में इंजीनियरिंग मॉडल और केस वर्क, और ये कैबिनेट जो है ये केस वर्क का हिस्सा होती है। ठीक है, इसलिए ये भी नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसमें विंडो में ना देखिए, जब आप, मैंने इसको 1400 पे किया था ना। ठीक है, 1400 पे जब मैंने किया था, ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि शायद डिसअपियर हो गया, नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि वॉल उसकी जगह पे आ रही है। ठीक है, वॉल उसको हाईलाइट नहीं होने दे रही। ठीक है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे जब आएंगे, जहाँ पे वॉल के अंदर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे आराम से उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं विंडो को। फिर आपको विंडो की स्पेसिफिकेशन भी आपको नज़र आएंगी और विंडो की हाइट भी आपको नज़र आएगी। तो ये वॉल ही होती है जो उसको छुपाई होती है, अदरवाइज वो विजिबल होती है, वो नज़र आ रही होती है। और यही चीज़ ना मैं किसी डोर पे अप्लाई करके देखता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने डोर ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखें, डोर जो है आपके पास है, जो है कि साइड पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे, तो मैं अगर फर्ज करें इसको 1400 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 1400 कर देता है इसको। ठीक है, जब 1400 करूँगा, ठीक है, और मैंने इसकी जो हाइट है वो दरवाजे की, सॉरी, दरवाज़ा में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो देखें, मैं ये बिल्कुल जो है वो डिसअपियर हो गया है। ठीक है, जब मैंने दरवाजे को 1400 हाइट पे ले गया, वो कहीं से सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। ठीक है, चाहे दीवार के अंदर ही लगा हुआ है लेकिन वो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। तो ये याद रखें, ये तीन केसेस, विंडो, जिनिंग मॉडल और केस वर्क, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं रेविट के अंदर, जो आपको नज़र आते हैं। और बाकी चीज़ें जो अगर कट प्लेन से ऊपर गई हैं, ठीक है, और कट प्लेन के अंदर कहीं भी नहीं आ रही, और कट प्लेन के ऊपर भी नहीं आ रही, तो वो आपको नज़र नहीं आती। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ कि इस जो केस वर्क है ना, ये वाला जो केस वर्क है, इसको मैं लेता हूँ और इसको मैं 2100 पे मूव कर देता हूँ। तो 2100 पे मूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए फिर भी आपको जो है नज़र आएगी। ठीक है, ये देखो मैंने 2100 में मूव करे, क्योंकि अभी भी जो ये वाला प्लेन है, 2400 वाला प्लेन, टॉप प्लेन जो है उसके अंदर उसके ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको और चेंज करता हूँ, मैं इसे 24 पे 2500 पे ले जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट करें 2500 पे ले गया इसे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2500 पे आ गया। अब यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही वो केस, ठीक है ना, आप देखें गायब हो गई है। तो अगर टॉप वाले प्लेन पे और कट वाले प्लेन के दरमियान में अगर केस वर्क आ रही है, विंडोज़ आ रही हैं, जिनिंग मॉडल आ रहा है, तो वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर वो अबव वाले प्लेन से ऊपर निकल जाएगा तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा खींच के नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। देखें नीचे लेके आऊँगा तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास नज़र आनी शुरू हो गई है, ठीक है, यहाँ पे। और जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, थोड़ा सा मैं ऊपर निकालूंगा, ये देखें ऊपर मैंने निकाला, उसी तरह फ़ौरन जो है वो गायब हो जाती है, फ़ौरन जो है नज़र नहीं आती, ठीक है। तो ये अपने ख्याल रखना है कि जो जितने भी है 3 किस्म के मॉडल्स हैं, 3 किस्म की चीज़ें हैं, ये इसके अंदर जो है रेविट एक्सेप्शनल केसेस को वो रखता है। अच्छा, अब हम ना नीचे वाली चीज़ों को ना स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको बंद करके और जो है मैं फाउंडेशन प्लान है मेरे पास, फाउंडेशन प्लान में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये बेसिकली है क्या, ठीक है। अगर मैं लेवल 1 में जाता हूँ तो लेवल 1 में जाके देखूंगा, ये मेरे पास जो है वोमेन 106 रूम है, उसके जो है काउंटर टॉप नज़र आ रहे हैं, जो आपके जहाँ पे वॉश बेसिन आपके लगे हुए हैं। अगर ठीक है, फर्ज करें मैं किसी वॉश बेसिन को सिलेक्ट करता हूँ और फाउंडेशन प्लान में वापस जाता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्शन आपकी आ रही है। इसका मतलब कि यही चीज़ थी, ठीक है। तो इसमें ये देखें आपके पास यहाँ भी आपके जो है ना वो नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बिलो में भी आपको जो है नज़र आ रही हैं चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा ना इंजीनियरिंग मॉडल क्या है, ठीक है। इंजीनियरिंग मॉडल का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको याद होगा कि मैंने एक जो है ये वाला देखें, ये वाली चीज़ जो थी ये हाइड की थी। ये इंजीनियरिंग मॉडल होता है, इंजीनियरिंग मॉडल होता है, ठीक है। ये मैंने हाइड की थी, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड करके, ठीक है, और इसको मैं जो है ख़त्म कर देता हूँ। आप देखें आपके पास ना ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, काउंटर टॉप भी आ गया और ये भी आपके पास जो है आ गया। अच्छा, इसमें देखें आपके पास ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो कट प्लेन है ना, अगर देखें आपके पास जो है जो बॉटम फुटिंग है उसके ऊपर से हमने 1200 पे है कट प्लेन रखा हुआ, ठीक है। और अब जो प्लेन है हमारा 2300 पे है, ठीक है, 2300 पे है। अब हम नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें इसको भी 1200 कर देता हूँ, ठीक है, जो रेंज है, ठीक है, यहाँ फाउंडेशन रेंज है उसको भी 1200 कर देता हूँ और टॉप वाला प्लेन भी 1200 कर देता हूँ, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अब मैं फाउंडेशन में जाता हूँ, ठीक है, और फाउंडेशन में जाके, ठीक है, इसको जाके मैं व्यू रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आपकी व्यू रेंज, और इसका अगर 1200 इसको मैं कर देता हूँ अपना जो है, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो प्लेन है वो टॉप वाला प्लेन नीचे आ रहा है, ठीक है ना, देखें 1200, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था इसका असूल क्या होता है कि जो टॉप वाला प्लेन है वो कट प्लेन के या तो बराबर हो या ज़्यादा हो। तो क्योंकि ये बराबर है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा रेबट, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, तो अब हुआ क्या है देखें, अब जो आपका टॉप वाला प्लेन था जहाँ पे वो चीज़ें थी टॉप वाला, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आपको जो है नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो फाउंडेशन था जो है उसके अंदर जो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही थी, ठीक है। मैं दोबारा जो है उसका व्यू रेंज जो है सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, व्यू रेंज को मैं दोबारा 2300 देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें थी ये केस वर्स का हिस्सा था, ठीक है, और ये जेनिक मॉडल्स थे आपके, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें थी। जैसे ये नीचे वाली साइड की हम बात करें, पहले मैंने अबव जब केस है वो स्टडी किया और अब हम जो है बिलो वाला केस जब वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और बिलो वाले केस में क्या है कि मैं दोबारा बताने लगा हूँ कि बॉटम ऑफ फुटिंग जो है आपकी यहाँ है और कट प्लेन आपका यहाँ से ऊपर 1200 है, और उसके बाद आपका जो टॉप प्लेन है वो 2300 पे आता है। 2300 के अंदर आप हैं तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो व्यू रेंज है अभी 2300 पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर व्यू रेंज आप देखें ना, यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर जाएं और जाके आप व्यू रेंज देखें तो आप देखेंगे 2300 आपकी व्यू रेंज आ रही है, ठीक है। जब 2300 आपकी व्यू रेंज है तो आपको नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, 1200 कर देता हूँ, ठीक है, व्यू रेंज को, ठीक है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर देखें वो गायब हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना, अबव के लिए और बिलो के लिए जिनिंग मॉडल, केस वर्क्स और विंडोज़, ये तीनों चीज़ों के लिए रेविट के अंदर एक्सेप्शनल केसेस होती हैं। और इन तीनों चीज़ों के अंदर अगर टॉप प्लेन और कट प्लेन के जो है दरमियान में कहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं आ रही हैं, उनकी रेंज आ रही है, तो वो आपको विजिबल होंगे। लेकिन कब विजिबल नहीं होंगे, जब आपके टॉप प्लेन से ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना आपने सब, ठीक है। और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए फिर से,
ठीक है। और जो है ये जितनी भी ट्यूटोरियल्स होते हैं बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ, तो इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।